हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शालू आर्ट क्लास में। तो हम लोग चैप्टर 6 के पार्ट 2 पे बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे अच्छा चित्रकार कौन था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मंसूर। अगला प्रश्न है, अकबर कालीन चित्रित पोथी अनवरे सुहेली अनुवाद है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पंचतंत्र का। अगला प्रश्न है, मुगल काल का स्वर्ण युग था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, शाहजहां का। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाज़ा की ऊंचाई है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 134 फीट। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रों में रंगों को कितने वर्गों में रखा गया? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 3। अगला प्रश्न है, जहांगीर काल की चित्रकला में विशेष चित्रण हुआ। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पशु पक्षी का। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के किस सम्राट के शासनकाल के दौरान चित्रकला अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जहांगीर। अगला प्रश्न है, अकबर काल की सर्वोत्तम कृति अकबरनामा में सर्वश्रेष्ठ चित्र है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सलीम के जन्म वाला चित्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से चित्र के संदर्भ में कौन सा सही जोड़ा बना है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, अकबर सलीम का जन्म। चलिए अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के शासनकाल में कला पूर्ण रूप से विकसित हुई? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जहांगीर। अगला प्रश्न है, मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष किसके राज्यकाल में हुआ था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जहांगीर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंसूर और मनोहर किसके मशहूर दरबारी चित्रकार थे? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जहांगीर। अगला प्रश्न है, अकबर और जहांगीर काल में किन शैलियों पर विशेष प्रभाव पड़ा? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शबीह। अगला प्रश्न है, अकबर की चित्रशाला में कुल कितने गुजराती चित्रकार थे? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 6। अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल चित्रकार और सुलिपिकार दोनों था? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अब्दुल समद। अगला प्रश्न है, जहांगीर की चित्रशाला में हिंदू चित्रकार था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विशन दास। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला में प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार कौन था? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बेहजाद। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक दल ने महाभारत का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया और उसे बाद में कलाकारों को चित्रण हेतु दिया गया। यह फारसी अनुवाद क्या कहलाता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रज़्मनामा। अगला प्रश्न है, जहांगीर की चित्रशाला का विशिष्ट हिंदू चित्रकार था कौन था? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, होनहार। अगला प्रश्न है, अकबर का आर्ट स्टूडियो स्थित था, कहाँ स्थित था? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी में। अगला प्रश्न है, शाहजहां काल की चित्रकला में चित्रित लघु चित्रों में अधिक चित्रित है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रंगमहल। अगला प्रश्न है, अकबर की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हमजनामा। अगला प्रश्न है, उस्ताद मंसूर का चित्र मोरनी किस संग्रहालय में है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पेरिस। अगला प्रश्न है, जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार मानता था किसको? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अब्दुल हसन को। अगला प्रश्न है, सम्राट जहांगीर का प्रिय चित्रकार कौन था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अब्दुल हसन। चलिए अगला प्रश्न है, मुगल सुंदरी के चित्र किसके समय में बने? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जहांगीर के। अगला प्रश्न है, मुगल कला तथा जैन कला का सम्मिश्रण निम्नलिखित कौन चित्रकला शैली थी? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राजस्थानी चित्रकला। अगला प्रश्न है, अकबर के समय का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार कौन था जिसे रेखांकन, रंगों के प्रयोग, छवि चित्रकारी तथा प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण में महारत हासिल थी? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बसावन।
अगला प्रश्न है, जहांगीर के दरबार में रहने वाले चित्रकारों में कौन विदेशी नहीं था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उस्ताद मंसूर। अगला प्रश्न है, यदि मेरे सम्मुख कोई भी चित्र आता है तो मैं उसे देखते ही यह तुरंत बता सकता हूँ कि अमुक चित्रकार की कृति है। यदि कोई ऐसा सामूहिक चित्र हो जिसमें अनेक छवि चित्र बने, प्रत्येक चेहरा अलग अलग चित्रकार का बनाया हुआ हो, तो भी मैं यह पहचान सकता हूँ कि अमुक अमुक चेहरा अमुक अमुक चित्रकार का है। यदि किसी चेहरे की मांग किसी एक चित्रकार ने बनाई और उसकी भों किसी और ने, तो भी मैं यह जान सकता हूँ कि मूल चेहरा किसने बनाया था और उस पर आँख तथा भौं किसने बनाई है। उपर्युक्त कथन किसका है? इतना बड़ा, तो चलिए इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ों में कौन सही है? तो यहाँ पे कौन सा जोड़ा सही है? हमारा ऑप्शन नंबर डी, सारे ही जोड़े सही हैं। साइबेरिया के सारस का चित्र उस्ताद मंसूर बिरले, बंगाल का पुष्प उस्ताद मंसूर, मजून का दुबले स्थान पर भटकता हुआ चित्र बसावन परजन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल कालीन चित्रकारों में किसने मानसिक रूप से विक्षिप्त होने के कारण आत्महत्या कर ली थी? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दसवंत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली को पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों, कांगड़ा और बसौली दोनों। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला का अंतिम महान शाही संरक्षक कौन था? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, औरंगजेब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चित्रों में किसको मीर सैयद अली और अब्दुल समद ने चित्रित किया था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मुगल दरबार में संगीत सम्राट तानसेन के आगमन का दृश्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसकी दीवारों पर हिंदू और पारसी शैली के चित्रों को चित्रित करवाकर अकबर ने भित्ति चित्रकारी की शुरुआत की? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए, फतेहपुर सीकरी की दीवारें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मानव चित्रकार को ईश्वर के पहचानने का एकदम विचित्र साधन था, क्योंकि यदि कोई चित्रकार किसी जीवित पशु, किसी जीवित वस्तु की आकृति बनाता तथा इसके एक के बाद दूसरे अंगों का निर्माण करते समय यह अनुभव करता है कि वह अपनी कृति को जीवन नहीं प्रदान कर सकता, तो वह विवश होकर जीवन दाता ईश्वर के विषय में सोचता है और इस प्रकार अपना ज्ञान बढ़ाएगा। उपर्युक्त कथन किस मुगल बादशाह का है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अकबर का। अगला प्रश्न है, जहांगीर के साथ मुगल चित्रकला की वास्तविक आत्मा पतनोन्मुख हो गई, उपर्युक्त कथन किस इतिहासकार का है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पर्सी ब्राउन। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट शाहजहां के समय चित्रकला के किस क्षेत्र में उन्नति हुई? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि रेखांकन और बार्डन निर्माण दोनों हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, शाहजहां के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि फ़कीरुल्लाह खान भी था, मीर हाशिम भी था और अनूप भी था। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर के काल को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पांडुलिपियों में किसे अकबर के समय में चित्रित नहीं किया गया? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि अनवरे सुहेली। चलिए अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों के संपर्क में आने के बाद अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकला का प्रचलन शुरू हुआ। यूरोपीय चित्रकला से मुगल चित्रकला ने क्या ग्रहण किया? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अग्र संक्षेपण की तकनीक। चलिए अगला प्रश्न है और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है ये, जहांगीर के समय में मुगल चित्रकला में किस तरह के चित्रों के चित्रांकन में वृद्धि हुई? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रूप या व्यक्ति
चित्रकारी। साथियों, आज मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त होने की वजह से शाम को लाइव क्लास भी नहीं ले पाऊँगी और वीडियो भी मैं बहुत बड़ा नहीं बना पा रही हूँ अभी। फिर भी मैंने थोड़ा सा सोचा आप लोगों के लिए कुछ तो मैं अपलोड कर दूँ। और जो है मैं कल आपके सामने लाइव आऊँगी दोपहर में और रात में भी, दोपहर 12 से 2 के बीच, रात 8 से 10 के बीच। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।